हरियाणा की सियासत में एक नई जंग का आगाज हो चुका है। जंग है सम्मान की, अस्मिता की और सबसे बढ़कर ब्राह्मण समाज की एकता की, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। आपको बता दें कि विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और जिसमें कहा सुनी हुई और इतनी गंभीर हो गई कि उसका हरियाणा की राजनीति और ब्राह्मण समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये किसी से छिपा नहीं है, जिसके चलते समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं कि उन्होंने विधानसभा के पटल पर ही मंत्री अरविंद शर्मा ने विधायक रामकुमार गौतम को गोबर खाने तक की बात कही, जिसको लेकर आप इस लड़ाई से पार्टी को नुकसान उठाने की भी बात कही जा रही है। इस पर वोट बैंक पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इस बार टकराव बाहरियों से नहीं, अपने ही लोगों के बीच व ब्राह्मण समाज जो कि हरियाणा की राजनीति में दशकों से निर्णायक भूमिका निभाता आया है, अब खुद को 2 राहों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इस पर रोहतक के पहरावर गांव में भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी जहां जोरों पर है। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा राज्य भर में निमंत्रण बांट रहे हैं और मंच सजवा रहे हैं जनता को लगातार जुटाने के लिए। इसी बीच इस जमीन पर खड़ा हुआ एक और नेता जो सवालों की तलवार लिए डटा हुआ है, जिसका नाम है नवीन जय हिंद, लगातार मंच से मंत्री पर हमलावर है। नवीन जय हिंद खुलकर कह रहे हैं कि ये आयोजन समाज की आस्था का नहीं, एक नेता की आत्म प्रचार की कोशिश है। अगर ये जमीन वाकई भगवान परशुराम के नाम पर थी तो फिर इसे राजनीति क्यों घुसी। नवीन जय हिंद तो यह भी कह दिया है कि यह लड़ाई किसी मंत्री ने नहीं लड़ी, 36 बिरादरी के लोगों ने और फरसे के दम पर हमने लड़ी। इस बात के लिए गवाह हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी पूछ सकते हैं, जिसको लेकर बीते दिन उन्होंने ये मंच से सवाल उठाए। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल एक भाषा का, बर्ताव का और उस पर अपमान का भी है, जो सरेआम किया गया और वो सभी ने देखा। विधानसभा में जब मंत्री अरविंद शर्मा ने वयोवृद्ध ब्राह्मण नेता दादा रामकुमार गौतम के लिए गोबर खाने वाले शब्द जैसे कहे तो उस पर समाज के भीतर हलचल मच गई और मंच पर बोलने वाले व्यक्ति मंत्री थे, मगर चोट पूरे ब्राह्मण समाज के सम्मान पर थी, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हुई और आज भी ये लगातार चल रही है। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है, मगर बहुतों को इसको लेकर अब अपने आप में सोचना भी होगा। ब्राह्मण समाज अब एक स्वर में कह रहा है कि अरविंद शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर मंत्री साहब इस बात को लेकर अभी भी खामोश है, जिसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब सबकी निगाहें टिकी है पहरावर में होने वाले उस भव्य कार्यक्रम पर, जिसमें खुद बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। मगर क्या ये कार्यक्रम श्रद्धा का प्रतीक बनेगा या फिर राजनीति का अखाड़ा? क्या मंच से अरविंद शर्मा उस बयान पर माफ़ी मांगेंगे जो ब्राह्मण समाज के दिलों पर जख्म बनकर दर्ज हो चुका है? इसको लेकर अब नवीन जय हिंद बीते दिन भी लगातार अरविंद शर्मा पर हमलावर दिखाई दिए। बीजेपी वर्षों से ब्राह्मण समाज को अपने और मजबूत स्तंभ मानती आई है, लेकिन इस विवाद ने पार्टी की रणनीति को बड़ा झटका दे दिया है। नवीन जय हिंद इस मुद्दे को लेकर लगातार हवा दे रहे हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उन्होंने इस टकराव को एक बड़ी मुहिम में बदल दिया है। इसको लेकर तमाम जो है अलग अलग ब्राह्मण समाज से तर्क सामने आ रहे हैं। क्या हरियाणा में ब्राह्मण समाज वाकई 2 हिस्सों में बंट चुका है? क्या ये विवाद आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है? ये अभी भी लगातार सवाल बने हुए हैं। क्या नायब सिंह सैनी की मौजूदगी इस दरार को भर पाएगी या फिर पार्टी की ब्राह्मण पकड़ कमज़ोर होती नजर आएगी इस कार्यक्रम में? इसीलिए सभी की निगाहें हैं। ब्राह्मण समाज की अस्मिता का सवाल, क्या माफ़ी से मिटेगा अपमान? ये सवाल भी अभी बना हुआ है। पार्टी की राजनीति में समाज की एकता कितनी सस्ती हो चुकी है, इसको लेकर भी हमें समझना चाहिए। क्या बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर पड़ेगा गहरा डेंट? क्या ये कैसे इसको पूरा कर पाएंगे मंत्री साहब?
इन तमाम पहलुओं पर भी जहां इस कार्यक्रम में सभी की निगाहें हैं। जब समाज के सम्मान पर सवाल खड़ा हो तो चुप रहकर जाना भी गुनाह माना जाता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मंत्री चुप रहते हैं या माफ़ी मांगकर समाज से रिश्ता बचाते हैं। सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू के दौरान जहां दादा गौतम भी कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर बोलना तो मैं बहुत चाहता हूं, लेकिन चुप हूं, और इसको लेकर हरियाणा की राजनीति में अब अगला मोड़ शायद यही तय करेगा कि आखिर ब्राह्मण समाज किस ओर जाने वाला है। पहरावर में होने वाले उस कार्यक्रम पर अब सभी की निगाहें हैं, वहां से क्या कुछ निकल करके आता है यह देखने वाली बात होगी। यह मुद्दा फिर सड़क पर लड़ाई बनेगा या फिर मंत्री अरविंद शर्मा की राजनीति में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।